किड्स टून्स हिंदी कहानियाँ। एक समय की बात है। एक छोटे से शांत गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा और मेहनती लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनका गांव हरे भरे खेतों और एक छोटी सी नदी के किनारे बसा था, जहां जीवन सरल और सादा था। रामू और उसकी माँ का घर एक छोटा सा मिट्टी का झोपड़ा था, जिसमें प्यार और संतोष की कमी कभी नहीं होती थी, भले ही उनके पास धन की कमी क्यों ना हो। रामू और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करता था। वो सुबह जल्दी उठता, गांव के कुएं से पानी लाता, खेतों में मजदूरी करने जाता और शाम को लौटकर माँ के साथ खाना बनाता। उनकी जिंदगी एक सामान्य दिनचर्या में ढली हुई थी, जिसमें कठिनाइयां तो थीं, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। एक दिन अचानक रामू की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसका शरीर बुखार से तपने लगा और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। रामू ने कभी अपनी माँ को इतना बीमार नहीं देखा था। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने तुरंत गांव के वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने माँ की नब्ज टटोली और चिंता भरी आवाज में बोले, रामू, तुम्हारी माँ को तुरंत अच्छी दवाई की जरूरत है। अगर देर हो गई तो बात बिगड़ सकती है। रामू के होश उड़ गए। उसने तुरंत पूछा, वैद्य जी, कितनी दवाई और कितने पैसे लगेंगे? वैद्य जी ने कुछ दवाइयों के नाम बताए और अनुमानित खर्च बताया, जो उस समय रामू के लिए एक बड़ी रकम थी। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे। उसकी छोटी सी कमाई से तो बस 2 वक्त की रोटी ही बमुश्किल मिल पाती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रात भर रामू अपनी माँ के बिस्तर के पास बैठा रहा। उसे पानी पिलाता रहा, उसके माथे पर गीली पट्टियां रखता रहा। माँ दर्द से कराह रही थी और रामू का दिल दुख से फटा जा रहा था। सुबह होते ही रामू को एक ही उपाय सूझा, अपने चाचा जी के पास जाना। चाचा जी गांव के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। उनके पास कई खेत थे और वे सूद पर पैसे भी दिया करते थे। रामू को लगा कि चाचा जी उसकी मदद जरूर करेंगे। रामू तुरंत भागा भागा अपने चाचा जी के बड़े से पक्के मकान पर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर से चाचा जी की भारी आवाज आई। कौन है? रामू ने दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो चाचा जी अपने बड़े से आंगन में आराम कुर्सी पर बैठे धूप सेंक रहे थे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा जी प्रणाम। मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें तुरंत दवाई चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? चाचा जी ने अपनी टेढ़ी नजर से रामू को देखा और एक पल के लिए भी उनके चेहरे पर कोई संवेदना नहीं आई। उन्होंने कहा, पैसे कहाँ से दूं? तुम कौन सा मेरे लिए कुछ करते हो? और वैसे भी मैं तुम्हें पैसे दूं और तुम चुकाने में आनाकानी करो, ये सब मुझे पसंद नहीं। चाचा जी ऐसी बात नहीं है, मैं मजदूरी करके एक एक पैसा चुका दूंगा। माँ की जान का सवाल है। उसने चाचा जी के पैरों में पड़कर विनती की, पर चाचा जी का दिल नहीं पसीजा। वे बोले, जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं है और याद रखना, मेरे खेत में तुम्हारी कोई मजदूरी नहीं है। रामू का दिल टूट गया। जिस चाचा पर उसे इतनी उम्मीद थी, उन्होंने उसे इस तरह दुत्कारा था। वो उदास मन से वापस चल पड़ा और उसके मन में निराशा का एक गहरा सागर उमड़ रहा था। गांव के रास्ते पर चलते हुए रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसकी माँ घर पर अकेली बीमार पड़ी थी और उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे। वो इतना परेशान हो गया था कि चलते चलते गांव के बाहर एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के पास जा बैठा। ये पेड़ गांव में बहुत मशहूर था, क्योंकि लोग कहते थे कि इस पेड़ पर कोई रहस्यमयी शक्ति रहती है।
रामू उस पेड़ की जड़ में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू जमीन को भिगो रहे थे। तभी अचानक एक मधुर प्रकाश उस पेड़ चारों ओर फैल गया। प्रकाश धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि उस जंगल की जंगल देवी थीं। जंगल देवी ने रामू के पास आकर मधुर स्वर में पूछा, हे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी दुख इतना गहरा क्यों है? रामू ने ऊपर देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कभी जंगल देवी को नहीं देखा था। देवी माँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर मैं उसके लिए दवाई नहीं ला पाया तो वो मर जाएगी। मेरे पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और किसी ने मेरी मदद भी नहीं की। जंगल देवी को रामू की ईमानदारी और निष्ठा देखकर उस पर दया आ गई। जंगल देवी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनके हाथ में एक जादुई पर्स दिया। ये पर्स इतना सुंदर था कि उसकी चमक से रामू की आंखें चौंधिया गईं। पर्स के ऊपर अद्भुत नक्काशी की गई थी। जंगल देवी ने पर्स रामू को देते हुए कहा, हे बालक, ये एक जादुई पर्स है। इसे जब भी हाथ में रखकर जब भी पैसा मांगोगे तो तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। रामू हैरान रह गया। उसने पर्स को अपने हाथों में लिया और महसूस किया कि उसमें एक दिव्य ऊर्जा है। पर याद रखना रामू, एक बार में एक से अधिक सिक्का मत निकालना, क्योंकि हर बार सिक्का निकालोगे तो इसकी शक्ति कम हो जाएगी और फिर कभी सिक्का नहीं निकाल पाओगे। हालांकि अगर तुम सिर्फ एक बार सिक्का निकालते हो तो उसके बाद एक दिन पूरा आराम करने के बाद तुम फिर अगले दिन फिर से निकाल पाओगे। इस पर्स का उपयोग केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करना, लालच में इसका दुरुपयोग मत करना। जंगल देवी ने रामू को चेतावनी दी और फिर एक मधुर मुस्कान के साथ अदृश्य हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। रास्ते में उसने गांव की दुकान से माँ के लिए सबसे अच्छी दवाई खरीदी। उसके पास अभी भी कुछ पैसे बचे थे तो उसने माँ के लिए कुछ ताजे फल और कुछ मिठाइयाँ भी खरीदी। वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुँचा। उसकी माँ अभी भी दर्द से कराह रही थी। रामू ने तुरंत वैद्य जी को बुलाया और उन्हें दवाई दी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी दवाई है रामू। तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। ये बात धीरे धीरे गांव में फैल गई कि रामू के पास अचानक पैसे आ गए हैं। गांव के लोगों को ये बात अजीब लगी कि एक गरीब लड़के के पास अचानक इतना धन कहाँ से आया। ये बात उसके चाचा जी के कानों तक भी पहुंची। चाचा जी रामू के अचानक धनवान होने की खबर सुनकर चौकन्ने हो गए। उनके मन में हमेशा दूसरों के धन पर लालच रहता था। उन्होंने सोचा, एक दिन पहले तो रामू के पास एक पैसा नहीं था और अब उसके पास सोने के सिक्के हैं। जरूर कोई राज है। चाचा जी ने रामू को अपने घर बुलाया। बेटा रामू, तुम्हारी माँ कैसी है अब? और ये बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ? रामू ने पहले तो बताने में संकोच किया, पर फिर उसने सोचा कि चाचा जी शायद अपनी गलती मान गए हैं। उसने भोलापन से उन्हें जंगल देवी और जादुई चप्पल के बारे में सब बता दिया। चाचा जी की आंखों में लालच चमक उठा। रामू की बात सुनकर चाचा जी के मन में उस चप्पल को हथियाने का ख्याल आया। उन्होंने सोचा, अगर ये चप्पल मेरे पास आ जाए तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। चाचा जी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने अपनी झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम बेच नहीं सकते तो क्या तुम मुझे ये एक दिन के लिए उधार दे सकते हो? रामू को अपने चाचा पर विश्वास था कि चाचा जी उसकी तरह परेशानी में रहें। उसने चाचा जी को पर्स दे दिया, पर साथ में उन्हें जंगल देवी की चेतावनी भी याद दिलाई। रामू ने गंभीरता से कहा, चाचा जी, याद रखना, इसे एक बार से ज्यादा उपयोग नहीं करना, नहीं तो आप इसे हमेशा के लिए खो दोगे। लेकिन चाचा जी लालच में इतने अंधे हो चुके थे
कि उन्होंने रामू की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस एक मुस्कान दी और पर्स लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। उनके दिमाग में बस सोने के सिक्कों का ढेर था। घर जाने के बाद चाचा जी ने तुरंत पर्स निकाला। उन्होंने पहले बार एक सोने का सिक्का मिला। उनकी आंखें चमक उठी। लालच उनके ऊपर हावी हो गया। उन्होंने फिर से दूसरा सिक्का निकाला, फिर तीसरा, फिर चौथा। वे बार बार सिक्के इकट्ठा करते रहे। उनके कमरे में सोने के सिक्कों का ढेर लग गया था। वे इतने मग्न थे कि उन्हें अपने आसपास हो रहे बदलाव का एहसास ही नहीं हुआ। उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन अचानक वो सारे सिक्के और वो पर्स गायब हो गया। चाचा जी अब पूरी तरह से डर गए थे। उन्हें रामू की बात याद आई। अगर एक से ज्यादा बार सिक्के निकाले तो सब चला जाएगा। वह डर के मारे कौंप रहे थे। अगले दिन रामू को चिंता हुई कि चाचा जी ने अभी तक पर्स वापस नहीं किया था। जब रामू उनके घर पहुंचा, उसने अंदर देखा तो उसके चाचा जी का कमरे में परेशान दिखे और वो सारे सिक्के भी अचानक गायब हो गए। चाचा जी अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ और पछता रहे थे। रामू, तुम्हारे कहने के बाद फिर भी मैंने सिक्कों का ढेर लगा लिया। मुझे नहीं पता था, मैं बहुत लालची हो गया था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं और मैं तुमसे भी माफी मांगता हूं। मुझे जो भूल हुई, मेरे लालचीपन का फल मुझे मिल ही गया। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना स्वार्थी हूं। अपने पुत्र जैसे रामू को मुसीबत के समय में अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ कर देना। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जंगल देव ने मुझे एक सीख दी थी कि हमेशा सच्ची की राह पर चलना चाहिए और जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। धन केवल साध्य नहीं, सच्चा सुख संतोष और ईमानदारी में है, और मैंने भी वही किया। आपने जो किया उसके फल आपको मिल ही गया। मेरे लिए इतना काफी है। हमें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। लालच हमें हमेशा पीछे की ओर धकेलता है और ईमानदारी हमें हमेशा आगे की ओर ले जाती है। इस घटना के बाद गांव में जादुई पर्स और लालची चाचा जी की कहानी एक किंवदंती बन गई। रामू ने उन सिक्कों का उपयोग अपनी माँ के लिए एक नया बड़ा घर बनवाने में किया। उसने गांव के उन गरीब लोगों की भी मदद की जिन्हें पैसों की जरूरत थी। उसने गांव में एक छोटा सा पाठशाला भी खुलवाया ताकि बच्चे पढ़ सकें। रामू ने कभी भी जादुई पर्स का दुरुपयोग नहीं किया। उसने उसे हमेशा एक धरोहर के रूप में सहेज कर रखा और उसका उपयोग केवल तभी किया जब कोई अत्यंत आवश्यक काम होता। गांव के लोग रामू की ईमानदारी और दयालुता का सम्मान करते थे। वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसने अपने जीवन में जंगल देवी की सीख को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। एक दिन रामू उसी गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ के बाहर जाकर ये सोचने लगा, काश मुझे जंगली देवी फिर से एक बार मिलने आए। और इस आशा के साथ वहाँ नदी के किनारे उस बरगद के पास बैठकर जंगल देवी को याद करता। काश वो मुझसे मिलने फिर आ जाए। जाने क्यों उसे जंगल देवी से मिलने का मन कर रहा था। आखिरकार उसी ने तो उसका जीवन बनाया। उसकी अंतरात्मा से बस यही आवाज बार बार गूंज रही थी। और फिर उस दिन जंगल देवी ने उसे दर्शन दे ही दिया। रामू जंगल देवी को फिर से देखकर प्रसन्न हो उठा। रामू बहुत ही उत्साहित था क्योंकि जंगल देवी ने फिर से दर्शन दिया था। और फिर जंगल देवी ने उससे कुछ कहा कि रामू, मैं काफी दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें फिर से कोई परेशानी है? तुम्हारी माँ बीमार है। मुझे ऐसा लगा कि तुम किसी परेशानी में हो, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ देखकर फिर से मिलने गई हूँ कि तुम्हें कोई अगर परेशानी हो तो तुम्हारी परेशानी का समाधान कर सकती हूँ। क्या वह जादुई पर्स फिर से गुम हो गया है या फिर तुम्हें कुछ और आवश्यकता है? और ना ही मेरी माँ बीमार है। मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ है। मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है।
और ना ही मुझे जादुई पर्स की आवश्यकता है। लेकिन कुछ दिनों से मुझे आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी। मैं काफ़ी दिनों से आपसे मिलने के लिए व्याकुल था कि मैं किसी तरह आपसे मिल सकूं। लेकिन आज मैं आपसे ज़रूर मिला। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। बस मैं आपको देखना चाहता था। अच्छा ठीक है। ये सब सुनने के बाद देवी माँ ने रामू से कहा, रामू, मेरे जाने का वक्त हो गया है। अब मुझे जाना होगा बस में। तुमसे ही मिलने ही आई थी, क्योंकि न जाने मुझे भी तुमसे मिलने की इच्छा हुई थी। मैं आ गई। इतना कहने के देवी माँ वहाँ का से गायब हो गई। रामू के मन की चाह पूरी हुई। अगर आप किसी को सच्चे मन से चाहो तो वो आपको जरूर मिलेगा। हमें अपने जीवन में संयम और ईमानदार जरूर होना होगा। हर माँ अपने बच्चे को ये कहानी सुनाकर सिखाती कि लालच बुरी बला है और सच्चाई तथा संतोष में ही असली खुशी मिलती है। रामू ने अपनी माँ के साथ सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया और वो हमेशा जंगल देवी का आभारी रहा, जिन्होंने उसे न केवल अपनी माँ को बचाने का जीवन दान दिया, बल्कि जीवन का एक अमूल्य पाठ भी सिखाया। वो जानता था कि सच्चा धन सोने के सिक्कों में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में निहित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।